नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ यहाँ कोर्ट। मेरे साथ यहाँ पर श्रीमती साधना त्रिपाठी मैडम हैं, जो कि महासचिव पद से अभी विन हुई हैं। आइए जानते हैं मैम से कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्ते। जी नमस्ते। मैम सबसे पहले आपको जीतने की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद आपको और मेरी सभी अधिवक्ता बंधुओं को धन्यवाद। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे विजय बनाया। जी मैम, आपसे जानना चाहते हैं, जिससे आप अभी महासचिव के पद पर विन हुई हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए इस बार एसोसिएशन के लेकर क्या क्या मुद्दे अहम रहेंगे, आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे। मैं कोशिश करूँगी जो भी हमारे अधिवक्तागण हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आएंगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनका निराकरण करूँ और अपने बार को एकजुट बनाकर मैं अपने बार को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और सभी के सहयोग से मैं ऐसा कर पाऊँगी। जी मैम, आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे आप खुद एक महिला हैं और यहाँ को मैम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कोर्ट परिसर में अक्सर वॉशरूम की समस्या लोग कहते हैं और पीने के पानी की, तो मैम आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। ये हमारे यहाँ ऐसा है, वॉशरूम की व्यवस्थाएं तो हैं लेकिन वॉशरूम की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो साफ़ सफाई का है मैं साफ़ सफाई के लिए उसका पूरा इंतजाम कराऊँगी और जो भी हमारे यहाँ बार में समस्याएं होती हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका निराकरण करूँगी। और अभी तक कोई भी महिला महासचिव पद पर नहीं हुई, मैं प्रथम महिला हूँ कि महासचिव पद पर मुझे इस लायक मेरे अधिवक्तागण, मेरे गुरुजनों ने, मेरे कनिष्ठ लोगों ने समझा है। तो मुझे इस पद पे जब लाए हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनकी बातों को, उनके सभी मुद्दों को हल करने की कोशिश करूँ। मैम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आपका मत प्रतिशत जो था वो कितना रहा? मेरा 518। मैम एक सवाल आपसे और, जैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो कानून बनाए गए हैं IPC 376 शायद, तो मैम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए जैसे चल रहा है, यहाँ थोड़ी सी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो मैम सिक्योरिटी को लेकर आपका क्या रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ कोर्ट परिसर में? महिलाओं के लिए कि जो भी महिला अपने को असुरक्षित समझती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अगर महिला, कोई भी महिला मेरे पास आती है, वो अपनी बात रखती है कि मैं सुरक्षित यहाँ नहीं हूँ, मैं पूरी व्यवस्था कोशिश करूँगी कि उनकी व्यवस्था कराऊँगी, वो सुरक्षित होकर अपने घर जाएँ। जी मैम, आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी। अब जैसे मतलब आप अभी विन हुई हैं, तो आप अब आगे आपका भी कार्यकाल बाकी है, तो हमें बार में क्या क्या कुछ नया देखने को मिलेगा आपके कार्यकाल में? मैं कोशिश करूँगी कि जो हमारे काफ़ी काम जो रह गए हैं बार में, जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, अब मैंने अभी कार्यकाल संभाला, आज ही मुझे कार्यकाल संभालने को मिला और मंडे को मुझे प्रमाण पत्र भी मिलेगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी चीज़ें आगे बढ़ना है वो मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगी और जो भी मुझसे बनेगा मैं पूरा प्रयास कर लूँगी आगे बढ़ाने का काम करूँ। मैम आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत से बच्चे वकालत की फील्ड में आना चाहते हैं, लड़कियाँ चाहती हैं कि हम LLB करें, तो मैम आप थोड़ा सा उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगी, सजेस्ट करना चाहेंगी? बिल्कुल मैं चाहूँगी कि जो मेरे जूनियर्स लोग हैं आते हैं, उन्हें बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ता है और मैं चाहूँगी कि मैं जूनियर्स जो लोग हैं वो सीनियर्स के पास अपना सीखें और जो महिला अधिवक्ता हैं, और मैं देख भी रही हूँ कि जब मैं 2005 में आई थी तो मैंने देखा था कुल में 3-4 महिला अधिवक्ता थी, लेकिन मैं अभी विगत काफ़ी समय से मैं देख रही हूँ कि महिला अधिवक्ता हैं जो इस क्षेत्र में आई हुई हैं, तो मुझे खुशी है। मैं इसी वजह से मैंने भी ये विचार लाया है कि क्यों ना मैं महासचिव के पद पर आऊँ, जो महिला अपनी बात नहीं कह पाती हैं और अपनी बात कहेंगी, और जब मैं इस पद पर आऊँगी तो और भी महिलाएं, मेरी छोटी जो जूनियर्स हैं वो भी कोशिश करेंगी और आई भी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वो भी जागरूक हुई हैं इस मामले में। मैम आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज वरिष्ठ अधिवक्ता महाराज सिंह जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ महासचिव के पद पर साधना मैडम जीती हैं और उधर अध्यक्ष पद पर पटेल सर जीते हैं, तो सर आप उन्हें आशीर्वाद मात्र स्वरूप कुछ कहना चाहेंगे? अवश्य क्यों नहीं चाहेंगे। हम तो
पिछले साल भी लोगों के समर्थक थे जी और इस साल तो खुली तरह से रहे, यानी सुबह से लेकर शाम तक जी इन्हीं का प्रचार प्रसार में रहे। जी और एक ही हमारा नारा रहा है कि हारे हुओं को जिताना है और पुनः आए हुए लोगों को हराना है। क्या बात है। एक ही बात लेके हम चले हैं। ईश्वर की कृपा रही कि हमारे जो समर्थक 4-5 प्रत्याशी थे सभी जीते। जी हम लोगों का जनाधार तो ज़्यादा नहीं है गुर्जर समुदाय का, लेकिन हमारी कुछ मतदाताओं में पहुंच अच्छी है कि जिसके साथ लग जाते हैं तो 100-200 वोट इधर को उधर करने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे अभी ये नए नए लोग इस बार सामने आए हैं, हाँ। जवान लोग हैं, हाँ। तो सर इस बार हमें बार में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा या आपकी क्या अपेक्षा है इन नए लोगों से अब जो अभी आए हैं जीत कर? नए लोगों से काफ़ी उम्मीद हम रखते हैं जी कि कुछ ना कुछ ये नया करके दिखाएंगे और बाहर है तो वकील के हित में काम करेंगे, जी समझे। रहा ये कि अगला क्या स्टेप लेते हैं वो समय पर ही आएगा समझ में, क्या करना क्या नहीं करना। हम लोग तो मार्गदर्शक हैं, जी समय समय पे इनको दिशा निर्देश देते रहेंगे, जी करना इनको है जी ऐसा में। और उम्मीद इनसे लोगों से ये है कि जो भी हम लोग दिशा निर्देश देंगे उसी के हिसाब से लोग चलेंगे। जी बाढ़ है, वकील है ही मुख्य इनके लोगों के मुद्दा होंगे, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और इनके हित में काम कर के बाढ़ को का नाम आगे तरक्की के लिए हाँ नाम रोशन करेंगे, बाढ़ का नाम रोशन ठीक करेंगे। है सर, हाँ, धन्यवाद। बाढ़ एकता जिंदाबाद। ठीक है सर। दोस्तों अभी आपने देखा, आज हम आए थे यहाँ बार एसोसिएशन उरई में। आज मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यही आशा करती हूँ कि नए जो पदाधिकारी यहाँ से जीत कर आए हैं उनके उसमें आगे बार जो है आगे तरक्की करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फौजिया निज़ामी अपने सहयोगी नफीस अंसारी साहब के साथ एक मुलाकात चैनल मानव चेतना न्यूज़। धन्यवाद।